फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एन इनक्योरेबल केस ऑफ लव का एपिसोड 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सकुरा ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है और सकुरा की बातें सुनकर डॉक्टर टेंडो मुस्कुरा रहा होता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं सकुरा को, वो एक टेंपल में जाती है। वहाँ पे डॉक्टर टेंडो की बहन भी मिलती है उसे, दोनों बातें करते हैं। फिर सकुरा हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ पे एक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो सकुरा उसको एक नोटबुक बना के देती है जिसमें उसके सारा डाइट रूटीन होता है, जिसे लेकर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर टेंडो आता है और डॉक्टर टेंडो को सकुरा कल रात के लिए माफ़ी मांग रही होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। डॉक्टर को एक इमरजेंसी कॉल आता है कि बाहर में एक पेशेंट बहुत सीरियस है, तो सकुरा को वो साथ में आने के लिए बोलता है और बोलता है कि इस पेशेंट का ईआर टेस्ट करवाना होगा। हम बाहर में देखते हैं वो पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आया जाता है, जहाँ सकुरा भी दौड़ के वहाँ पे पहुँचती है। फिर डॉक्टर, हेड नर्स नज़ुमे और सभी कोई बात कर रहे होते हैं कि वो पेशेंट 52 ईयर्स से उसे हार्ट अटैक आया था। सकाई भी ये सब बता रही होती है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे सकुरा को देखते हैं। सकुरा बोलती है ये केस कौन हैंडल करेगा, तो नज़ुमे बोलता है डॉक्टर किसुकी हैंडल करेगा। तो वो सुन के खुश होती है। तब सकाई भी उस सकुरा को देखने लगती है थोड़ी सी जेलस होके। फिर उसके बाद हम देखते हैं पूरा छुट्टी के बाद अपने घर जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और लिफ्ट के बाहर में डॉक्टर किसुकी खड़ा हुआ होता है घर में, तो उसे लगता है कि डॉक्टर किसुकी ने लिखा था ये नोट। वो उसे थैंक यू बोलती है तो डॉक्टर किसुकी बोलता है कि मैंने ये नोट नहीं लिखा। तो वो शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर टेंडो की बहन भी घर आ रही होती है, तो वो पूछती है क्या हुआ। तो फिर डॉक्टर सकुरा को और किसुकी को अपने घर में बैठाती है और बोलती है कि मैं बिल्डिंग की इंचार्ज हूँ, ये नोट तुम्हें किसने लिखा। तो वो बताती कि ये नोट मुझे हॉस्पिटल के लॉकर में भी मिला था। तब वो लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि कौन सकुरा का पीछा कर रहा है। तो डॉक्टर टेंडो भी अपने घर में होता है। वो बोलता है कि जो भी कर रहा है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये मजाक का बात नहीं है। तो डॉक्टर किसुकी बोलता है कि कल से मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल जाऊँगा और साथ ही हॉस्पिटल से घर आऊँगा। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा टेंडो जेलस हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हम सकुरा भी किसुकी को बोलती है कि आज से मैं तुम्हारे केयर। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग डॉक्टर किसुकी सकुरा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, तो उन दोनों को रास्ते में सकाई देखती है और जेलस हो जाती है। डॉक्टर टेंडो हॉस्पिटल में देखता है सकुरा नहीं आई है और सकुरा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती किसुकी के साथ, वो बोलता है कि तुम लेट हो। तो वो बोलती कि मैं तो 30 मिनट पहले ही आ गई हूँ। डॉक्टर टेंडो और डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट देख रहे होते हैं उसी लेडी का जिसको हार्ट अटैक आया था। तो वहाँ पे सारे स्टाफ बोलते हैं कि सकुरा डॉक्टर किसुकी को ज्वाइन, उस लेडी को देखने के लिए आते हैं। उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है लेकिन अब वो बेटर रहती है। तब उसके बाद डॉक्टर किसुकी डायरेक्टर को बोलता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है दोबारा, और दोबारा उसे छुट्टी हम लोग नहीं दे सकते। यहाँ किसुकी उसके रिपोर्ट और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखता है जहाँ उसके फैमिली में कोई नहीं है। सकुरा उस लेडी के पास आती है कुछ मेडिसिन देने, तो वो लेडी उसको पकड़ के बैठा लेती है और चोटी बनाने लगती है और उससे अपनी स्टोरी बताती है कि वो 20 सालों से अपनी बेटी से नहीं मिली है और इसी हफ्ते उसकी बेटी की शादी है और वो शादी में जाना चाहती है। सकुरा मना करती है कि तुम शादी में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें दूसरी बार अटैक। सकुरा डॉक्टर किशुकी के पास आके बोलती है कि उस लेडी की सर्जरी एक हफ़्ता बाद करने के लिए, क्योंकि एक हफ़्ता बाद उसकी बेटी की शादी है और अभी अगर सर्जरी कर देंगे तो वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाएगी। तो डॉक्टर किशुकी बोलता है ठीक है देखेंगे, और ये सब पीछे से डॉक्टर टेंडो सुन रहा होता है और वो मना करता है इस सर्जरी डिले करने के लिए। लेकिन डॉक्टर किसुकी ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है और बोलता है मैं ये सब चीज़ देख लूँगा। फिर छुट्टी के बाद सकुरा अपने घर में होती है और सारे स्टाफ उसके साथ उसके घर में होते हैं, क्योंकि उसे डर होता है वो स्टॉकर उसका पीछा करते हुए घर ना पहुंच जाए। तो फिर उसको सकुरा पूछती है कि वो लड़की का क्या हुआ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। तो वो बोलता है कुछ भी पता नहीं चला उस लड़की का। फिर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में डॉक्टर टेंडो बोलता है कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है दूसरे अपार्टमेंट से। तो उसकी बहन बोलती है कि सकुरा और उसके सारे स्टाफ फ्रेंड्स आके उसके घर पे हैं, क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। तो फिर वो बार बार फ़ोन देखने लगती है। तो डॉक्टर टेंडो बोलता है जिसका भी तुम वेट कर रही हो तुम खुद ही कॉल क्यों नहीं कर लेती हो, मुझे इरिटेट मत करो। सकुरा हॉस्पिटल पहुंचती है और दूसरी बार अटैक आता है उस लेडी पेशेंट को। वो पहुंचती है वहाँ पे और इमरजेंसी रिक्वायर्ड जल्दी जल्दी जो भी होता है वो करती है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह। वहाँ डॉक्टर किसुकी आता है, वो बोलता है कि अनदर हार्ट अटैक इसे आया है। और हेड नर्स डॉक्टर टेंडो को ये बताती है कि दोबारा हार्ट अटैक आया है उस लेडी को, और बोलती है कि ये इमरजेंसी के लिए जो भी मैनेज था वो सकुरा ने खुद से कर लिया है। फिर उसके बाद
शकुरा को हम उसी लेडी पेशेंट के पास देखते हैं और वो पेशेंट बोलती है मुझे सर्जरी नहीं करवानी है आज, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, सर्जरी कराने से मेरी बेटी की शादी मैं नहीं देख पाऊँगी। और 20 सालों से वो अपनी बेटी से मिली नहीं होती है, तो वो उसका लास्ट चांस होता है उसकी बेटी की शादी मिलने का। शकुरा भी इमोशनल हो जाती है और पीछे से डॉक्टर टेंडो ये सब सुन के देख रहा होता है और अपनी पास्ट लाइफ याद करता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर, एक काइंड डॉक्टर देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर किसुकी डिसाइड करता है कि वो ऑपरेशन डिले नहीं करेगा, वो ऑपरेशन कर देगा पहले, क्योंकि वो मरने नहीं दे सकता उसकी पेशेंट को इस तरह से। शकुरा छुट्टी के बाद अपने घर में चली जाती है और उसी पेशेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर दूसरे दिन वो हॉस्पिटल पहुंचती है और सारे स्टाफ को बोलती है कि वो एक मीटिंग करना चाहती है सारे स्टाफ और सीनियर डॉक्टर के साथ। और वो लोग मीटिंग हॉल में जाते हैं और शकुरा वहाँ सबको बोलती है पेशेंट का इन्फॉर्मेशन दिखा के कि ये पेशेंट को एक बार खाली उसकी बेटी की शादी में जाने दिया जाए और शादी के बाद ऑपरेशन कराया जाए और इस सारा कुछ वो देख लेगी। इमोशनल होकर सबको बोलती है। कोई भी डॉक्टर ये बात नहीं मानता है, लेकिन पीछे से टेंडो बोलता है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। सारी इमरजेंसी के साथ वो लोग बाहर जाएंगे और उस लेडी की बेटी की शादी दिखा के उसे इमरजेंसी के साथ वापस ले आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उस दिन ऑफ लेके शकुरा के साथ ही जाएगा, तो सारे डॉक्टर फिर मान जाते हैं और शकुरा थैंक यू बोलती है डॉक्टर टेंडो को उसका साथ देने के लिए। फिर हम देखते हैं शकुरा और डॉक्टर टेंडो रेडी होते हैं उस लेडी की बेटी की शादी के लिए बाहर ले जाने के लिए। वो लोग दोनों एक एमरजेंसी एम्बुलेंस करते हैं, उसमें उस लेडी को पूरे इमरजेंसी के साथ बैठाया जाता है और शादी हॉल में ले जाया जाता है। वो अपनी बेटी से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। वो लेडी अपनी बेटी को गले लगा के खूब रोती है। फिर उसके बाद देखते हैं उसी शादी में एक आदमी को दिखाते हैं पर पता नहीं चलता कौन है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी मंदिर में टेंडो की बहन होती है और वहाँ निशी आ जाता है और वो उसका पेट में कुछ अटक गया होता है तो वो निकाल के देता है और वो दोनों थोड़ा खुश होते हैं, बातें करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग वापस से फिर हम देखते हैं वेडिंग ख़त्म हो गई है। डॉक्टर टेंडो और शकुरा हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं उस लेडी को और उस लेडी को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर किसुकी ले जा रहे होते हैं हेड नर्स के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे हम बाहर में देखते हैं कि शकुरा बोलती है मेरा फ़ोन तो वेडिंग हॉल में ही रह गया। वो लेने जाती है। डॉक्टर टेंडो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक स्टाफ के द्वारा पता चलता है कि एक नोट शकुरा के लिए छोड़ा हुआ जिसमें लिखा हुआ होता है कि आज रात को वो उससे मिलेगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर टेंडो भागता है और यहाँ पे देखते हैं शकुरा अपना फ़ोन लेने के लिए वेडिंग हॉल पहुँच जाती है। और जैसे ही वो पहुँचती है तो वहाँ पे वही एक चश्मे वाला आदमी होता है। वो बोलता है कि ये वाला फ़ोन तुम खोज रही हो। वो जब सडनली उसके पास जाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही पेशेंट है जो लास्ट टाइम डिस्चार्ज हुआ था और शकुरा ने उसे एक नोटबुक बना के दिया था। वो बोलता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो उसका हाथ वगैरह पकड़ने लगता है, वो छुड़ाती है फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर टेंडो आ जाता है वहाँ और उसका हाथ पकड़ लेता है और शकुरा को साइड कर देता है और उसे ज़ोर से पंच मारता है। वो गिर जाता है। वो फिर से वापस पंच मारने जाता है डॉक्टर टेंडो। वहाँ कुछ पाइप ऊपर से गिरने लगते हैं डॉक्टर टेंडो के ऊपर। शकुरा डॉक्टर टेंडो को बचाती है और खुद उसके ऊपर पाइप गिर जाता है और शकुरा गिर के बेहोश हो जाती है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर टेंडो उसे पकड़ता है। फिर उसके वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर टेंडो शकुरा को इमरजेंसी थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहा होता है ऑक्सीजन वगैरह लगा के, लेकिन वो फिर भी लव कन्फेस ही कर रही होती है डॉक्टर टेंडो को। डॉक्टर टेंडो बोलता है कि चुप रहो। वो डॉक्टर को आई लव यू बोलती है, किस करने बोलती है, डेट पे जाने के लिए बोलती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे उठाता है और डॉक्टर रिप्लाई देने लगता है कि हाँ वो उसे किस भी करेगा, डेट पे भी जाएगा, वो उसका बॉयफ्रेंड भी बनेगा और रोता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय।